हेलो हाय जी, नमस्कार सबको। आज एक ऐसा टॉपिक आया था दिमाग में। चाहने में मतलब किसी चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं और उसको पाने में कितना अंतर होता है, पता है? एक क्षण का। पर वो क्षण के अंदर इंटेंसिटी कितनी है वो भी मैटर करता है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो चाहते हैं वो किसी को देख के, किसी का देख के और एक प्रभाव में आकर किसी चीज़ की चाहना करते हैं, जबकि हमारा स्वयं निजी अभिप्राय उस चीज़ को लेकर के अलग होता है। ये आप अपने अंदर झांक के सोचोगे तो पता चलेगा। फिर काफ़ी बार क्या होता है कोई चीज़ आप पा लेते हो, पर पाने के बाद पता चलता है कि यार क्या मुझे चाहिए था, ये मेरे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी था क्या? तो ऐसी काफ़ी दुविधा किसी किसी नहीं, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में आई होगी। ख्वाहिशें ऐसी करो कि जो मतलब अंदर आत्मा से जो बोले ना कि हाँ यार ये चीज़ मुझे चाहिए, या ये अचीवमेंट मुझे करना है, ये बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक लेवल पे ज़िंदगी में एक सेटिस्फेक्शन देगी। जबकि आप किसी को देख के, अभी जैसे सोशल मीडिया पे लोग रील देख करके ना अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। भाई वो सक्सेस हुआ है तो कोई सैंडविच वाला सक्सेस हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, कोई चाय वाला सक्सेस हो गया तो मैं भी चाय कर देता हूँ, हो जाऊंगा। नहीं, उस बंदे ने उधर 10 साल घिसवाई है। उसके पास शायद वो ऑप्शन नहीं होगा, उसके पास वो एक ही ऑप्शन होगा करने के लिए, तो उसने 100% अपना दे दिया। तुम अभी वो स्टेज पे खड़े हो जहाँ तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम इसलिए ख्वाहिशें कर रहे हो। सस्टेनेबली कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट तभी सस्टेन कर पाता है जब उसको चालू करने वाला बंदा है ना, वो कमिटेड हो, वो भटके नहीं। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे और जो उसका फिनिश लाइन तो कभी होता नहीं है, पर उसका एक जो पिक होता है, वहाँ तक पहुँचने में इतने सारे हर्डल्स आएंगे, ऑड सिचुएशंस आएगी, अनफेवरेबल तकलीफ़ें आएगी, जो आपने मतलब मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होंगे उसके लिए। पर अगर जिस बंदे का कॉर लेवल क्लियर हो ना कि भाई हाँ मुझे यही करना है, वो कर लेता है। बाकी जो फेल होते हैं वो फेल नहीं होते, उनको फक्त रियलाइजेशन होता है कि यार मैं ये करना नहीं चाहता था, किसी की कहानियों में आकर के मैंने ये स्टेप ले लिया, लेट्स गो बैक। तो सक्सेस एंड फेलियर जैसा एक्चुअली कुछ है नहीं। सक्सेस एंड फेलियर का मेरी नज़र में डेफिनेशन ये है कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो तो लगे रहो जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले, तो वही सक्सेस है। बाकी तो जर्नी है। मतलब एक बार आपका मन चाहा या एक आपने प्रयास किया और वो आपको परिणाम स्वरूप नहीं मिलता है, उसका मतलब आप थोड़ी फेल हो चुके हो। नहीं, आपका एक प्रयास निष्फल गया, अब आपको दूसरा प्रयास करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। तो जो ये प्रयासों की सीढ़ियाँ है ना, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ा जाता है। मैं इस चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए आया हूँ, इसका कारण यही है कि काफ़ी चीज़ें आप सोच लेते हो करने के लिए, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके डूज डाउन से आप अवेयर नहीं होते हो बिजनेस में। मैं मेरी बात करूं, मैंने एक तय किया था कि मैं एक फास्ट फूड जॉइंट बनाऊंगा। अब मेरे पास जगह भी है, मेरे पास शेफ़ भी है, फंड भी है, पर अंदर से मुझे क्या लगता था पता है, या आदमी मिल गया, जगह मिल गई, फिर चालू कर देंगे। वो जो चालू कर देंगे के पीछे
जो काम है ना भाई साहब, आपकी सोच के परे है। क्योंकि आदमी जो बनाने वाला है वो बनाएगा, जगह भाड़े पे ले ली, थोड़ा डेकोरेट कर लिया। अब एक एक चीज़ की कंसिस्टेंट लेवल पे इन्वेंट्री, टेस्ट मेंटेन करना है, मार्केटिंग करनी है। अच्छा, एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हुए दूसरा बिजनेस करना ये सबसे बड़ा हर्डल होता है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर बंदा नहीं मिल जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए या उसको फंक्शन प्रॉपर कराने के लिए, तब तक आप वहाँ से हिल नहीं सकते चालू करने के बाद। तो ऐसे ही सारी चीज़ों में मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा उस चीज़ को लेकर के अनअवेयर था, मैंने एग्जीक्यूट तो कर दिया, पर टच वुड मुझे दिक्कत नहीं है। मैं मतलब एक गॉड गिफ्ट है, मैं कवर कर लेता हूँ, मैं रास्ता निकाल लेता हूँ, मैं कहीं भी फंसता नहीं हूँ। मैं जहाँ अगर घुसा तो मैं वापस आने की भी जगह मेरे पास होती है। तो मैंने अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, पर मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी। तो हो सकता है कि शायद मैं जब परफेक्टली फाइनल अगर जॉइंट रेडी कर दूँ फास्ट फूड का, उस टाइम में मेरे पास सारी चीज़ रेडी हो जाएगी। 2-3 कारण थे उसके पीछे। मेरे पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस, बिजनेस नेटवर्क, लेबर नेटवर्क, वो सारा मेरा अभी भी ज़िंदा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं लोगों को टटोला, तो उन्हीं में से निकल आया सब, है ना। पर हर किसी के पास वो नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप मानते हो कि मुझे ये करना है, तो उसको पहले पेपर पे लो, प्रॉपर प्लानिंग करो, और एक 15 दिन खुद को दे दो उस बारे में सोचने के लिए कि वाकई मुझे क्या करना है। ये बिज़नेस या ये सोलो ट्रिप या कोई डिजिटल मार्केटिंग या ब्लॉगिंग। सोचो, जस्ट बिकॉज पैसे मिल रहे हैं और आप किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर के वो चीज़ करने जा रहे हो, आप थकोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ निष्फल रहोगे, निष्फल कोई नहीं होता है ज़िंदगी में। एक बार हर कोई वो पहाड़ चढ़ ही लेता है, टाइमिंग का खेल है। पर अगर 2 जने समझो पहाड़ चढ़ने वाले हैं, एक को पहाड़ चढ़ने में मज़ा आता है, हाइकिंग में मज़ा आता है, और दूसरा है जो खाली दोस्ती यारी में साथ जा रहा है। सोचो दोनों का माइंड ऑफ स्टेट क्या होगा। वो जितनी ऊंचाई सर करता जाएगा, जिसको शौक है पहाड़ चढ़ने का, उसको उतना मज़ा आएगा, वो सेटिस्फेक्शन लेवल उसको फील करेगा, उसका डोपामाइन हिट करेगा, और पिक पे जाकर के उसको ये लगेगा मैंने दुनिया जीत ली। जबकि उसका दोस्त खाली उसके साथ कंपनी देने के लिए गया है, या उसको देख करके गया है, या उसके किस्से सुन करके उसके साथ गया है, वो हर एक हार्ड टर्न पे सोचता होगा यहाँ से वापस चल जाते हैं, चल यार हमें आगे नहीं जाना, खतरा है, यहाँ से वापस चले जाते हैं, है ना। क्योंकि उसका मन नहीं है, वो देख दाख के कर रहा है। तो अंदर से जो आता है ना उसको देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, सच में नो डाउट पैसा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे रास्ते हो गए पैसा इजीली कमाने के लिए, आपको दिख रहे हैं, पर वो इजी नहीं है। मैं 9 महीने से चैनल बना के बैठा हूँ, मेरी मर्यादा है। मैं अपना विषय मैं ये चूज़ किया है, उसके पीछे का कारण ये मेरे पास अनुभव है शेयर करने के लिए। अदरवाइज़ मैं आपके सामने यहाँ खड़े होकर नाच नहीं सकता हूँ, नहीं होगा मुझसे, मेरा काम ही नहीं है वो, मुझे आता भी नहीं है। दूसरों की तरह मैं फ्लैक्सिंग नहीं कर पाऊँगा। होता होगा यूट्यूब पे, उनको मिलते होंगे व्यूज़, सब्सक्राइबर, ये वो, मुझे नहीं चाहिए उस तरह के। तो ये चीज़ें देखोगे, आइडिया लगेगा, समझोगे, ज़िंदगी सरल हो जाएगी। मेरा बताऊं तो मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है। मैं भी इन्फ्लुएंस ऑफ माय फैमिली,
मैं इस धंधे में आ गया। होलसेल लेवल पे मैंने काम किया, जबकि वो मेरा काम ही नहीं था। आई वॉज ट्रेंड बाय डिफ़ॉल्ट अ सेल्स पर्सन इन अ रिटेल शोरूम, क्योंकि हमारी खुद की दुकान थी। तो वहीं पे मैं जब पढ़ाई करता था तो बाबूजी को हेल्प करने के लिए चला जाता था, और मुझे मज़ा आता था लोगों को माल बेचने में, सही में मज़ा आता। मैं उस टाइम पे, आप नहीं मानोगे, आई वॉज इन 8-9 स्टैंडर्ड। छोटा सा मतलब गांव था, कोई बड़ा शहर नहीं था, टूरिस्ट ग्राहकी रहती थी, तो अलग अलग लोग मिलते थे। और मेरे लिए वो फन पार्ट था। जबकि मेरे भाई जो थे उनको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था उसके अंदर। तो वो गलत ऐसा नहीं है, मुझे पर्सनली मज़ा आता था। मुझे पता नहीं किस चीज़ का वो अट्रैक्शन था, मुझे बेचने में मज़ा आता है। और उस सब्जेक्ट को लेकर के इलोबरेट करना, उसको सामने वाले को कन्विंस करना, तो उस टाइम की ट्रेनिंग मैं लेके यहाँ तक, यही चीज़ मेरे को बाद में काम लगी। उस टाइम पे मैंने क्या, मैं इन्फ्लुएंस में आकर के, मेरे फैमिली बिजनेस था, यहाँ पे मेरे अंकल वगैरह थे, सब होलसेल कर रहे थे, तो मैं होलसेल में आ गया, जबकि वो मेरा लाइन था ही नहीं। अभी मुझे रियलाइज़ होता है, पोटेंशियल था, मैं कर लिया। ये काफ़ी लोगों को ना एक कुदरती वो होता है, टचवुड मेरे में है। मैं कोई भी सिचुएशन या कोई भी सेटअप मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये मैंने ऑब्जर्व किया है खुद के लिए। मैं मतलब एक अमाउंट ऑफ प्रेशर आई कैन हैंडल। मुझे स्लाइट बिट थोड़ा टाइम लगता है उसको पिकअप लेने में, फिर मैं उसको टैकल कर लेता हूँ कोई भी सिचुएशन। तो मैंने 8-10 साल काम किया होलसेल का, उसके बाद नहीं जमा, ड्यू टू माई नेचर, ड्यू टू हमारे कपड़े लाइन में ना लेडीज़ में बहुत गंदा व्यवहार है। मतलब एथिक्स नहीं है। किसी कोई भी व्यापारी आप ढूंढ लो, जो कैश में काम कर रहा है उसको छोड़ के कोई भी ढूंढ लो, कोई एथिक्स से काम नहीं कर रहा। सब बोलता हूँ ना, सब वो जेब कतरे हैं। ये मेरा तजुर्बा है। कुछ जेन्यून है तो उनका बड़ा काम नहीं है, बाकी सब जेब कतरे हैं। आप बिल दे दो, फाइनल दे दो, माल दे दो, डिलीवरी पेमेंट के टाइम पे साला पैसा काटेंगे आपसे। है बहुत है ऐसे। इन शॉर्ट बकवास लाइन है। लेडीज़ गारमेंट का ये जो मतलब जो ड्रेस वगैरह सब बनता है ना, ये होलसेल लेवल पे थर्ड क्लास है। आप मैन्युफैक्चरिंग करो खुद का, रिटेल में खुद बेचो, वो बेस्ट है। किसी को होलसेल में उधारी में दिए फंसे। जेन्यून व्यापारी है, ना नहीं बोलता हूँ, 10% 15% है जो मतलब प्योरली एथिकली चलते हैं। भाई एक बार कमिटमेंट हो गई तो पेमेंट दे दो, एक बार इनका माल आ गया तो भले बिका ना बिका उनको पैसा दे दो। ऐसे व्यापारी बहुत कम है कपड़ा लाइन में। बाकी यहाँ से सबसे गंदा मतलब है वो GR, गुड्स रिटर्न, नहीं बिका माल वापस टू। खैर चलो, वो टॉपिक अलग हो जाता है। तो मेरा जो वो लर्निंग एक्सपीरियंस था रिटेल का, वो मुझे अभी ये काम लगा जब मैंने ये स्टोर्स चालू किया। 8 साल हो गए। मेरे लिए ऐसा था कि मैं कमिंग बैक टू होम, कहीं हल्का सा भी डाउट नहीं आया कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये वो फलाना नहीं, कुछ भी नहीं, कर लूँगा ईजली। मैंने किया हुआ है। वो होता ना भाई, एक बार आप जो रास्ते से निकल गए वो रास्ता देखा हुआ है, वो वाला सीन था। और अभी मैं अपनी नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ फास्ट फूड में। मैं अपनी पूरे ख़ानदान में, जनरेशन में पहला बंदा होऊंगा जो ये फास्ट फूड जॉइंट चालू करूँगा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड सब लोगों के साथ मैं इसको चला लूँगा। तो इसी 2-3 दिन की असमंजस में ये विचार मुझे आया कि यार काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से मिला, लोगों से पूछा, रिव्यू लिए, कैसा रहा, कैसे किया, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल का रिसर्च तो किसी भी चीज़ को मांगता है ना। तो सब लोगों ने यही बोला, यार मज़ा नहीं है, एम्प्लॉय नहीं मिलते। मतलब हर किसी के पास एक नेगेटिव थॉट ही है। तो एम्प्लॉय अगर आज की तारीख में देखा जाओ तो कहाँ पे अवेलेबल है? कहीं भी नहीं है। आपको उनको एक सेटिस्फेक्शन लेवल अमाउंट पे करना पड़ेगा,
ठीक है, आपका विजन अगर क्लियर है तो लोग आपसे जुड़ते हैं। यहाँ सेट का ही ठिकाना नहीं है तो आदमी किसके भरोसे चलेगा? उसको तो जहाँ पे अच्छा ऑफर मिलेगा चला जाएगा ना। अगर जो फाउंडर है उसका विजन नहीं है तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। फंड ले आओ, चाहे चाहे कहीं से भी आदमी ले आओ, किसी का चलता बिजनेस उठा लो तो भी नहीं चला पाओगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात समझाने को मैं आया हूँ। रीज़न यही है क्योंकि लाइफ का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। हमको लगता है बहुत बड़ी ज़िंदगी है ना, नहीं। पर जैसे ही आप कुछ चीज़ें हाथ में लेते हो, जिम्मेदारियाँ, कमाने का व्यापार, तो ज़िंदगी आपको ये लगेगा फास्ट फॉरवर्ड लेवल पे चल रही है और बड़ी मतलब स्टीरियोटाइप लाइफ हो जाएगी। सुबह उठे, जो दिनचर्या सुबह का है वो किया, खाना वाना खा के टिफ़िन लेके काम पे चले गए, शाम को घर आ गए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अगर कोई दोस्त यार है पास नज़दीक में रहता तो उससे मिलने चले गए, आके सो गए। अब ऐसे करीबन मैं मानता हूँ औसतन हिंदुस्तान का मर्द या औरत जो भी काम करते हैं, रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो 20 साल ऐसे निकाल देते हैं ज़िंदगी के, और अगले 20 साल उनके निकले होते हैं पढ़ाई करके करियर बनाने में। 4-5 साल तक उनको एक आज़ादी मिलती है घर के अंदर, उसके बाद वो अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीधा या वो जूनियर नर्सरी में वगैरह डाल देते हैं, तो बच्चों की फ्रीडम ही ख़त्म हो जाती है, बेचारे लग जाते हैं। तो अब एवरेज देखा जाए तो 60-70 साल की ज़िंदगी, 40-45 साल ये सब बिल्डअप करने में लग गए। फिर आती है उम्र बच्चों को जवान होते देख के उनका कैरियर सेटल करने के लिए, तो 10 साल वो निकल गए, मतलब 55-60 पे आ गए। अब पिछले जो 60 के बाद के दो जो 15-20 साल जिसकी जो आयुष्य है वो बुढ़ापे में गया, तो किया क्या पूरी ज़िंदगी? सोचो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भागता है आदमी, मैं गाड़ी ले लूँ, मैं मकान बना लूँ। जब एक्चुअली मृत्यु आती है तो वो सब छोड़ के चला जाता है, कुछ हाथ में आता नहीं। और यहाँ किसी को बोलोगे 500 रुपये इसके छोड़ दे तो वो छोड़ते नहीं है, ये भी हकीकत है। आदमी साथ में लेके कुछ जाने वाला है नहीं, पर दौड़ता उस चीज़ के लिए